मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी हो रहेगी। मैं आपको करवा रही हूँ जीएस के पेपर। तो ये जो पेपर है यहाँ पे ये है 15 दिसंबर को पूछा हुआ प्रश्न है और पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड। तो चलिए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं ऑप्शन लेकर के नहीं चलती हूँ क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको टाइम ही बचाना है। ठीक है, चलिए पहला इसमें है कि सील की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो बार्क कहते हैं। सील होता क्या है, सील एक तरह का स्तनधारी जीव होता है जो कि समुद्र में ज्यादातर रहता है। ठीक है, तो उसकी जो वो जिस तरह की ध्वनि को, जिस तरह के साउंड्स को निकालता है उसको बोलते हैं बार्क। ठीक, मैं एक एक बात को आपको समझाते जाऊंगी, बस आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है। किस वर्ष में फेसबुक की शुरुआत हुई थी, तो 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। तो फेसबुक तो सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में कोई कहना नहीं है। अब 3 है, चाक का रासायनिक नाम क्या है, जो चौक जिससे लिखते हैं बोर्ड पे उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3 है। ठीक है, CaCO3 तो इसका केमिकल फॉर्मूला है। और ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं, भारतीय रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली मतलब किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो रेलवे का मेंटेनेंस वगैरह है ये सब किसके द्वारा होता है, CRIS के द्वारा होता है। ठीक है, CRIS के द्वारा इसका रिजर्वेशन वगैरह हुआ, ये फिर जितनी भी वेबसाइट्स का काम हुआ ये सब CRIS के द्वारा ही होता है। ठीक, क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्रिकेट का बैट जो होता है वो किस लकड़ी से बना होता है। जो क्रिकेट में बैट यूज होता है वो बैट विलो नाम की लकड़ी से बना होता है। विलो मुझे लगता है जहाँ तक कि ये पहाड़ी लकड़ी है और बहुत हल्की होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर इसमें 6 है, क्या कह रहे हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस में हुई थी, मतलब किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई थी और किसने किया था, मराठा के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तारे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तो हीलियम का जो फॉर्मूला होता है He होता है और हाइड्रोजन का H2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोग सिरोसिस नाम का एक रोग होता है, उस वो किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है सिरोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 2 मिनट में आप 9 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन पढ़ती तो वहाँ पे आपका टाइम लगता, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम होगा ना आप यही वीडियो उठाइएगा, सट सट रिवाइज कर लीजिएगा बस 2 मिनट में। ठीक, 1947 में पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, RK शनमुखम चेट्टी ने, RK शनमुखम चेट्टी ने। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं शनमुखम चेट्टी, शनमुखम चेट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, मैकफी क्या होता है, देखिए MAMCAFEE ये है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ATM का पूरा नाम क्या होता है, अब 11 पे पहुंच गए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 पे है कि साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे। तो किस राजा भोज का जो राजवंश था वो कौन सा था, परमार वंश के थे। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर आप इन सब क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्लास को। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो, आपको वाकई में रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं और वाकई में जॉब पाना चाहते हैं, तो आप ऑथेंटिक तरीके से यहाँ जैसे पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से पढ़िए। और जितना भी मैं यहाँ पे आपको मैथ्स के ट्रिक्स करवा रही हूँ, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करवाई हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करिए। ठीक है, तभी आपका काम बनेगा, आपका जॉब का कंफर्मेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, बाजार का वह कौन सा रूप जहाँ प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, मोनोपोली। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है समझ लीजिए। कह रहा है कि जैसे आप कोई बाजार है, ठीक है, वहाँ पे क्या
क्या हो रहा है कि अगर एक दुकान है, एक दुकान चाय की दुकान है और उस एरिया में चाय की दुकान है ही नहीं, तब यहाँ पे उस चाय का क्या हो जाएगा, चाय का मोनोपोली हो जाएगा। हर जगह इसकी ही डिमांड होगी ना, इसी का वर्चस्व रहेगा। तो यहाँ पे तो कोई स्पर्धा ही नहीं हुई। जब स्पर्धा नहीं हुई तो मोनोपोली हो गई। मोनोपोली मतलब एकाधिकार हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे थे, बाजार का वह कौन सा रूप जहाँ प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, तो मोनोपोली। ठीक, मोनोपोली शब्द से बहुत अच्छे से परिचित होंगे जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 आ रहा है, पृथ्वी पर बिजली औसतन कितनी बार गिरती है, तो कितनी बार गिरती है, प्रति सेकंड 100 बार बिजली गिरती है पृथ्वी पर। ठीक है, सोचिए कितनी, मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से दे रही हूँ। जाके उठा के PYQs देख लीजिएगा। एक पौधे की पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है क्या कहलाता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। मतलब पौधा है, पौधे की पत्ती, जब पौधों में क्या होता है, पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो लीव्स, जो उनकी पत्तियां रहती हैं, उनमें से क्या होता है, भाप निकलने लगता है। इससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यरलुंग तसंगपो, देखिए यरलुंग तसंगपो सामान्यतः किस और से नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं यरलुंग तसंगपो। अच्छा, यरलुंग तसंगपो इसको कहाँ बोला गया है, इसके नाम से आप बताइए, इसको कहाँ ऐसा बोला गया है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सांची स्तूप का निर्माण तो अशोक के द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, यहाँ पे आप 6 मिनट में 21 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कितना मतलब बड़ी बात है। नहीं तो क्या है कि लोग क्या करते हैं, 30-30 मिनट 40-40 मिनट की क्लास लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं 20 या 25 क्वेश्चन ये सॉल्व करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं फटाफट आपको सारी चीज़ें से अवेयर करवा दे रही हूँ कम समय में। ठीक है, यहाँ पे आपका समय भी बच रहा है और चीज़ों को समझा भी रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, उस महल का नाम बताना है जो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार रिचर्ड वागनर के सम्मान में बनवाया गया था। तो उस महल को हम बोलते हैं फेरी टेल कैसल। फेरी टेल कैसल भी बोलते हैं और इसका नाम न्यूशवानस्टीन भी है। ठीक है, तो फेरी टेल कैसल बोलने में तो ज़्यादा आसान है, इसलिए आप इसी से याद करिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, ऊष्मा का कुचालक क्या होता है, तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन ऊष्मा का कुचालक क्या है, लकड़ी है। ऊष्मा का कुचालक क्या है, लकड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23, एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री के लिए प्रस्तुति करना क्या दर्शाता है। देखिए, उत्पाद बंडलिंग। अब यहाँ पे उत्पाद बंडलिंग होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे आप कर रहे हैं NTPC की तैयारी या फिर रेलवे की जैसे अदर ब्रांचेस की तैयारी, तो उसमें क्या है, अगर एक पोर्शन रीजनिंग का आ रहा है तो रीजनिंग की बुक है, फिर एक पोर्शन मैथ्स का आ रहा है तो मैथ्स की बुक है, फिर एक पोर्शन GS का आ रहा है तो GS की बुक है। ठीक है, अब ये कंबाइंड कहते हैं ना, कॉम्बो करके इसे कॉम्बो करके बुक आती है, मतलब कि तीनों ही चीज़ें कंबाइंड रहती हैं, ये वाली बुक, ये वाली बुक, ये वाली बुक, तो बंडलिंग हो गया ना। तो जब बंडलिंग हो गया तो इसी को बोलते हैं ये प्रोडक्ट की बंडलिंग। ठीक है, कह रहा है कि कई उत्पाद है ना, कई उत्पाद है, 3 उत्पाद है कि बिक्री के लिए, इन सबको बेचने के लिए प्रस्तुतिकरण सामने ले आना। ठीक है, क्या होगा, बंडलिंग कहेंगे, उत्पाद बंडलिंग कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बंडलिंग कहा जाता है। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ती जाऊँगी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है तो नहीं समझाऊंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट भी तो साथ साथ क्लियर करना है। 24 कह रहा है कि पहला SMS किस नेटवर्क पर भेजा गया था, तो जो पहला SMS था वो वोडाफोन GSM नेटवर्क UK में भेजा गया था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से लिखा है। और एक चीज़, आविष्कार पे आ जाइए, आविष्कार से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आविष्कार वाला टॉपिक का एक मैं क्लास बना दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। और बना क्या दूंगी, जो मेरी पिछली GS की क्लासेस हैं उसमें मैंने आविष्कार के
टॉपिक भी कंप्लीट किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जा कर के देख लेंगे, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार है वो किसने किया है? हैरी बेरले ने। किसने? LEY है यहाँ पे, ठीक है, LEY है, हैरी बेरले ने, ठीक। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही करवा दिए हैं। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई। आप ही के बेनिफिट की बात हो रही है, आप ही की जॉब की बात हो रही है, आप ही की तैयारी की बात हो रही है। यहाँ पे फैक्चुअल तैयारी होती है, हर एक चीज़ को एकदम अप टू डेट रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।